रोज संबंध बनाने से प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन सच्चाई इससे अलग होती है। गर्भधारणा में आने वाली कठिनाई में लेकिन क्या हर बार समस्या सिर्फ महिला में होती है? आज का विषय खास तौर पर पुरुषों और उन सभी कपल्स के लिए है जो परिवार बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि फर्टिलिटी यानी प्रजनन क्षमता को लेकर आज भी समाज में कई गलत धारणाएं मौजूद है। अक्सर जब गर्भधारणा में परेशानी आती है तो सबसे पहले महिला की जांच की जाती है, लेकिन क्या हर बार समस्या सिर्फ महिला में होती है? पुरुष की फर्टिलिटी पर कौन कौन से कारक असर डालते हैं और कौन सी बातें जिन्हें हम सच मान लेते हैं जबकि वे केवल मिथ होती है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा इनकी जानकारी से। आशा किरण क्लिनिक 1985 से हमारी सेवा में है। एज अ क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में वो पिछले 40 सालों से सेक्सुअल क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे कई शहरों में उनकी क्लिनिक है। संभाजीनगर में मुख्य शाखा है जहाँ वो सोमवार से शुक्रवार काम करते हैं। पुरुष की फर्टिलिटी से जुड़ा सबसे बड़ा मिथ है, अगर गर्भधारणा नहीं होती है तो समस्या सिर्फ महिला में होगी, लेकिन सच्चाई इससे अलग होती है। गर्भधारणा में आने वाली कठिनाई में पुरुष की भी भूमिका हो सकती है, इसलिए सिर्फ महिला ही नहीं बल्कि पुरुष की जांच भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। दूसरा बड़ा मिथ है, रोज संबंध बनाने से प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ जाती है। कई कपल्स इसी सोच के कारण तनाव में रहते हैं, लेकिन विज्ञानों के अनुसार गर्भधारणा में सही समय अधिक महत्वपूर्ण होता है। महिला के फर्टाइल पीरियड के दौरान संबंध बनाना ज्यादा उपयोगी माना जाता है, इसीलिए संख्या से ज्यादा टाइमिंग मायने रखता है। पुरुष की फर्टिलिटी हमेशा एक जैसी रहती है, ये भी एक मिथ है। असल में ऐसा नहीं होता है। अधिक काम, नींद का कम होना, धूम्रपान, शराब, ये चीजें भी पे अफेक्ट करती है। इसीलिए फर्टिलिटी केवल किस्मत का खेल नहीं बल्कि लाइफस्टाइल से जुड़ी है। चौथा मिथ है, सिर्फ मोटापे की वजह से फर्टिलिटी कम होती है, लेकिन बहुत ज्यादा दुबला होना भी उतना ही हानिकारक हो सकता है। शरीर का वजन बहुत कम होना या बहुत ज्यादा होना, ये चीजें हार्मोन को इनबैलेंस करती है और इसका असर स्पर्म प्रोडक्शन पे आता है। पांचवा है, लैपटॉप गोद में रख कर काम करना, घंटों तक साइकिल चलाना सुरक्षित है, हालांकि इससे स्थायी रूप से बांझपन नहीं लेकिन लंबे समय तक हुआ तापमान कुछ पुरुष की स्पर्म प्रोडक्शन पे असर डाल सकती है। इसीलिए जो लोग लगातार बैठकर काम करते हैं, लैपटॉप को गोद में रखते हैं या ज़्यादा साइकिलिंग करते हैं, उन्हें इस बारे में जागरूक रहना चाहिए। डॉक्टर मानते हैं कि फर्टिलिटी का मतलब सिर्फ स्पर्म काउंट नहीं होता है। स्पर्म क्वालिटी, हार्मोन्स, मानसिक स्वास्थ्य, नींद, खान पान, व्यायाम, पूरा लाइफस्टाइल शामिल होता है। इसीलिए इंटरनेट पर मौजूद मिथ्स पर विश्वास करने की बजाय विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह लेना इम्पॉर्टेंट है। याद रखिए, आज फर्टिलिटी से जुड़े कई समस्याएं सही निदान से ठीक हो सकती है, इसलिए घबराइए मत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।